फ्रेंड्स, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी विशेष आदतों के बारे में जो किसी जातक के अंदर होती है तो ये इंसान को कितने बड़े बड़े लॉस दे देती है। जी हाँ दोस्तों, और इन आदतों से कौन से ग्रह खराब हो जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको व्यापार व्यवसाय में तरक्की नहीं मिलती, व्यापार व्यवसाय ठीक से नहीं चलता, नौकरी में परेशानी आती है या व्यापार व्यवसाय में लॉस होता है, घर की बहन बेटी बुआ मासी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही होती, इनकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं होती या इनके जीवन में भी परेशानियां चल रही होती है, तो ये भी एक बड़ा कारण आपकी आदतों से जुड़ा होता है। अगर आपके प्रेम संबंध टिकते नहीं, प्रेम संबंध खराब हो जाते हैं, अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव रहता है, आए दिन लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है, आपके जीवन में सुख समृद्धि आपसे दूर भागती है, आपकी लग्जरी आपको नहीं मिल पाती, आप बड़ी गाड़ियां भवन नहीं ले पाते हैं, आप लाइफ स्टाइल अपना नहीं सुधार पाते, तो ये भी आपकी आदतों के कारण ही होता है। क्योंकि कुछ आदतों से हम अपने कुछ ऐसे ग्रहों को खराब कर लेते हैं जो ग्रह हमें जीवन पर्यंत इसका असर देखने को मिलता है। तो अगर ये ग्रहों को आप ठीक रखना चाहते तो आपको अपनी इन आदतों को भी ठीक रखना होगा। तो कैसे आप अपनी इन आदतों को ठीक रख सकते हैं और कौन से ग्रह, ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी और साथ में क्या आपको उपाय करने चाहिए ये जानकारी भी मैं ही आपको दूंगी। लेकिन मैं सारी जानकारी आपको दूं उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में, जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को आप जानते भी होंगे या कई जातक ऐसे होंगे जिनका अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं होता। इनकी वाणी इनके संयम में नहीं होती। अपनी वाणी से जब भी कुछ बोलते हैं तो या तो किसी को अपशब्द बोलते हैं या बहुत ज़्यादा गाली का अपने जीवन शैली में प्रयोग करते हैं। साधारण बातचीत भी अगर दोस्तों के साथ में करेंगे तो उसमें गालियों का प्रयोग करेंगे, चाहे वो हंसी मजाक में करे, पर इनकी जीवन शैली में गालियां जुड़ जाती। ज्यादातर अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, बोलने में तीखा बोलते हैं, वाणी पे इनका संयम नहीं, जो मन में आया उठा के बोल दिया बिना ये सोचे कि इसके बाद इसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि जिन लोगों का अपनी वाणी पे संयम नहीं होता वहाँ रिश्ते भी नहीं टिक पाते हैं। और जहाँ अपशब्दों का प्रयोग होता है, जहाँ वाणी पे नियंत्रण नहीं होता, जहाँ पर गालियों का ज़्यादा प्रयोग होता है, तो वहाँ पर बुध ग्रह की खराबी होती है। आपकी कुंडली में बुध पीड़ित हो रहे हैं या बुध खराब है या बुध खराब घरों में बैठे हैं, जिसके कारण ये आदतें आप में बढ़ती जाएंगी और इन आदतों के कारण आपके व्यापार नौकरी व्यवसाय में दिक्कत आएगी, व्यापार व्यवसाय में लॉस होगा। घर की जो आपकी बहन होगी, बेटी होगी, बुआ होगी, मासी होगी, हो सकता है इनमें से किसी बहन बेटी बुआ मासी की या तो सबके या इनमें से किसी एक के हालात खराब होंगे। ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होंगे, इनकी शादीशुदा ज़िंदगी ठीक नहीं होगी, ये अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल का सामना कर कर आगे बढ़ रहे होंगे। तो जो कोई भी जातक ज़्यादा गालियों का प्रयोग करता है, ज़्यादा अपशब्द का प्रयोग करता है, जहाँ सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बोलता है, अपनी वाणी पर उसका नियंत्रण नहीं होता है, तो ये समझ लीजिए कि इसका बुध ग्रह पीड़ित हो रहा है, बुध ग्रह खराब है, बुध ग्रह अपनी खराबी दे रहा है। तो इसके कारण इन जातकों के व्यापार व्यवसाय नहीं चल पाते, व्यापार व्यवसाय में दिक्कत आती, व्यापार व्यवसाय में लॉस का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ ही इनकी जो बुद्धि तेज होनी चाहिए, वो तेज होने की जगह ज़्यादा गाली, ज़्यादा अपशब्द और अपनी वाणी पे संयम ना होने के कारण ऐसे जातक अपनी बुद्धि का भी फिर पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते और उसकी पूरी तरीके से किसी भी कार्य को सफल नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि पूरी तरीके से सही नहीं चल पाती है। क्योंकि जब दिमाग अपशब्द में ज़्यादा होते हैं तो दिमाग में भी होते हैं और फिर जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी प्रवृत्ति भी वैसी ही बनती जाती है। तो ये बुध ग्रह की खराबी होती है। बुद्धि तेज दिमाग के लिए भी जानी जाती है, बुद्धि वाणी के लिए भी जानी जाती है और बुद्धि जो होती है इसी से हम व्यापार व्यवसाय चला पाते हैं। बुध ग्रह से ही घर की बहन बेटी बुआ मासी के हालात देखे जाते हैं, बुध ग्रह से ही व्यापार
और व्यवसाय देखा जाता है, लॉस और घाटे देखे जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने जीवन में इस आदत को सुधार लेते हैं तो आप अपने बुद्ध को सुधार लेंगे। लेकिन इसके साथ क्या उपाय करने हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर अब मैं दूसरे ग्रह की चर्चा करूं, जैसे मैंने कहा कि अगर आपके जीवन में आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा गालियों का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा अपशब्द का प्रयोग करते हैं, जो मन में आता है किसी को भी बोल देते हैं बिना ये सोचे समझे कि इसके परिणाम क्या होंगे या सामने वाले को आपकी बातों की कितनी तकलीफ हो सकती है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते। तो आप किसी का हृदय दुखा सकते हैं, आप किसी को पीड़ा पहुंचा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, आपका बुध ग्रह तो खराब हुआ ही हुआ, लेकिन इसके साथ ही आपका शुक्र ग्रह भी पीड़ित होना चालू हो जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह भी खराब होने लग जाता है। जब बुध ग्रह खराब आता है तो बुध क्या है, जब आप किसी वाणी से, जब आप गालियों का प्रयोग करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, आप ऐसे शब्द बोलते हैं जो किसी को चुभ जाए, उसकी आत्मा पे लग जाए और आपके कारण वो चाहे महिला हो और उसके आंख में आंसू आ जाए, वो रोने लग जाए, या उसके आंख में उसके दुख का कारण आपके शब्द बन जाए, तो ये समझ लीजिए कि फिर कुंडली में शुक्र भी खराबी पर आ जाता है। तो जो आपने ग्रह तो एक खराब आपकी कुंडली में पीड़ित हो रहा था, लेकिन आपने अपनी वाणी का प्रयोग करके दूसरे ग्रह को भी खराब कर लिया। तो अब आपने अपने शुक्र को भी पीड़ित कर लिया, और जब कुंडली में शुक्र पीड़ित होना शुरू हो जाएगा या शुक्र खराब होना चालू हो जाएगा तो आपके प्रेम संबंध भी नहीं टिकेंगे, आपके प्रेम संबंधों में भी ब्रेकअप आना शुरू हो जाएंगे, पति पत्नी के बीच में भी लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां बन जाएंगी। ये स्थिति भी ठीक नहीं रहेगी। पति पत्नी के बीच में आप कितना ही बात को बाद में संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो प्रेम संबंध टिक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी वाणी ने वो दोष उत्पन्न कर दिया जो किसी स्त्री का दिल दुखा दिया। आपके कारण स्त्री शुक्र होती है, और जब आपके कारण किसी स्त्री के आंख में आंसू आ जाते तो शुक्र भी पीड़ित होना शुरू हो जाता है। तो ये समझ लीजिए कि आपने बुध तो खराब था ही, आपने शुक्र को खराब करना शुरू कर दिया। आप शुक्र की भी खराबी के परिणाम आपको मिलना चालू हो जाएंगे। तो जो शुक्र आपको वैभव देता है, विलासिता देता है, भवन गाड़ियाँ देता है, लग्जरी लाइफ देता है, प्रेम का कारक होता है, पति पत्नी के संबंधों का कारक होता है, तो यही शुक्र जब पीड़ित होना शुरू हो जाता है तो जीवन में इन सब चीज़ों का भी अभाव होना शुरू हो जाता है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि जब कुंडली में हमारी ये आदत हम पे कितनी महंगी पड़ जाती है। अगर हम अपनी वाणी से किसी का दिल दुखा सकते हैं, वाणी से अपशब्द बोल सकते हैं, वाणी से गालियों का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम हमारे बुध ग्रह को तो खराब करते ही, हम हमारी बहन बेटी बुआ मासी के हालात को तो खराब करते ही, हमारे व्यापार को भी खराब हम ही कर रहे हैं। हमारी व्यापार में लॉस की स्थिति भी हमारी वाणी के कारण ही बन रही है। चाहे हम अपने ग्राहक को गाली ना दे रहे हो, चाहे हम अपने ग्राहक से बदतमीजी ना कर रहे हो, पर हम जनरली अपने फ्रेंड्स, अपने आस पड़ोस, अपने लोगों, अपने परिवार में अगर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जब ये शब्दों का आप प्रयोग करते हैं तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में भी आप इस चीज़ का प्रयोग एक आधी बार कर ही लेते हैं। तो एक वाणी, एक बुद्ध को खराब करके आपने बुद्ध को तो खराब करा ही करा, आपने शुक्र को भी पीड़ित कर दिया। तो जब कुंडली में बुध पीड़ित हुआ तो शुक्र भी पीड़ित हो गया, और जब बुध शुक्र दोनों पीड़ित हो गए तो अब आपकी लाइफ से लग्जरी तो कम होगी, व्यापार में तो घाटा होगा ही, व्यापार चलेगा नहीं, व्यापार में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहन बेटी बुआ मासी को स्ट्रगल इनमें से किसी को करना पड़ सकता है, लग्जरी लाइफ की कम होगी, पति पत्नी में तनाव बढ़ेगा, और प्रेम संबंधों में ये कह लीजिए कि ब्रेकअप जैसी स्थिति आ जाती है। चाहे आपने ये गाली गलौज अपशब्द किसी बाहर दूसरे व्यक्ति से करे हो, लेकिन इसका असर आपको अपने प्रेम संबंधों में भी देखने को मिलेगा, अपनी शादीशुदा जिंदगी में भी देखने को मिलेगा, लग्जरी लाइफ में भी देखने को मिलेगा। तो एक वाणी से, एक बुध ग्रह से आपने अपने शुक्र ग्रह को भी पीड़ित कर लिया। तो कोशिश करिए इस आदत को बदलने की, कि आप अपनी डेली लाइफ की मर्रा के जीवन में गालियों का प्रयोग ना करें, किसी को अपशब्द ना बोले, और ऐसा किसी भी तरीके से किसी भी महिला का दिल ना दुखाए, किसी से इस तरीके से, महिला स्पेशली अगर वो महिला है तो उससे इस तरीके से बात ना करें कि कहीं उसके दुख का कारण आप बन जाए। तो जब
किसी के दुख का कारण आपकी वाणी बन जाती है, आपके कहे शब्द बन जाते हैं, तो फिर वह आपके जीवन में बुध तो खराब कर हो ही चुका था, शुक्र को भी खराब करना शुरू कर देते हैं। तो अब उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए ये गलतियां जीवन में हो गई है या किसी का बुध ग्रह पहले से ही पीड़ित है, खराब है, तो वो जीवन में ऐसी गलतियां ना चाहकर भी कर जाता है और अनजाने में कर जाता है। उसको खुद नहीं पता होता कि उसका बुध पीड़ित हो रहा है, बुध खराब है, या बुध ग्रह की खराबी की वजह से वो इतना बोलता है, अपशब्द बोलता है, गालियों का प्रयोग करता है, हंसी मजाक में भी गालियों का प्रयोग करता है। तो ये चीज़ें उसको खुद भी नहीं पता होती। अब किसी जातक के संग में ऐसी कंडीशंस बन गई है कि आप ज़्यादा गालियों का प्रयोग करते, ज़्यादा अपशब्द का प्रयोग करते हैं, तो फिर आपके जीवन में दोनों ही ग्रह डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो अब इसके लिए उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए? तो बहुत ही छोटा सा और सरल उपाय बताने जा रही हूँ कि आपको रोज़ सुबह थोड़ी सी मिश्री और सौंफ मुंह में थोड़ी देर रखकर धीरे धीरे इसको चबाकर आपको खाना चाहिए। जब आप इसको डेली नियमित रूप से इस प्रयोग को करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी वाणी पर नियंत्रण हो गया है। धीरे धीरे आपका बुध ग्रह जो कुंडली में पीड़ित हो रहा था, खराब घरों में बैठा था, या किसी तरीके से आपके दिमाग में ऐसी खलल पैदा कर देता था कि जिसके वजह से आपको एट ए टाइम समझ में नहीं आता था कि आप क्या बोल गए। आपको लगता था मैंने कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन आप बहुत कुछ ऐसा बोल गए जो किसी दूसरे के दुख का कारण बन गया, जो कहीं ना कहीं किसी के आंख में आंसू ले आया, आपने उसको अनजाने में दर्द दे दिया और आपको लगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो ये उन स्थितियों को संभालेगा, यानी कि आपकी अब बुद्धि ऐसी होने लग जाएगी कि जब आप बोलेंगे तो सोच समझ के बोलेंगे। गालियों का प्रयोग आपके जीवन में आप खुद कम बोलना शुरू कर देंगे और आपके जीवन से जो अपशब्द आपके मुंह से निकलते थे, आप लोगों को बोल जाते थे, वो अपशब्द भी अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। तो एक छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ज़बरदस्त उपाय और 100% रिजल्ट देने वाला उपाय। तो आपको बहुत छोटी सी रेमेडी करनी। अगर आपके व्यापार व्यवसाय में लॉस होता है, व्यापार व्यवसाय ठीक से नहीं चलता, घर में बहन बेटी बुआ मासी इनमें से किसी भी बहन की या बेटी या बुआ या मासी की शादीशुदा ज़िंदगी ठीक नहीं, या वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही है, तो ये समझ लीजिए कि कुंडली में कहीं ना कहीं आपका बुध ग्रह भी पीड़ित हो रहा है। तो इस बुध ग्रह को आप मजबूती दीजिए, यानी कि आप रोज़ सुबह थोड़ी सी मिश्री और सौंफ को खाना शुरू कर दीजिए। जब आप इसको खाना शुरू करेंगे तो आपके बुध ग्रह अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, आपके व्यापार व्यवसाय नौकरी के हालात अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, आपकी लॉस की स्थितियां खत्म हो जाएगी, आपकी बहन बुआ बेटी मासी के हालात अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। और जब बुध को पावर मिलना चालू हो जाएगी, बुध को सही पावर मिलेगी, बुध को अच्छी जब आप मिश्री और सौंफ का डेली सुबह नियमित रूप से सेवन करना शुरू करेंगे तो बुध को पॉजिटिव एनर्जी मिलना चालू होगी। जो बुध खराबी पे आ गए थे, जिसके कारण आपकी वाणी खराब हो रही थी, आपकी बुद्धि खराब हो रही थी, तो ये समझ लीजिए कि आपकी इस बुद्धि और वाणी पर अब बुध का पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। तो जब बुध सही हो जाएगा तो आप जीवन में इन गलतियों को करने से आप बच जाएंगे, जो गलतियां आपको बार बार आपसे हो रही थी। और इस बुध ग्रह की खराबी की वजह से आपके शुक्र भी खराब हो रहे थे। तो अब क्या होगा, जब आपने इसकी रेमेडी करना शुरू कर दी तो अब आपके शुक्र ग्रह भी खुद ब खुद मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। और जब शुक्र ग्रह मजबूत होना चालू हो जाएंगे तो आपके प्रेम संबंध थे वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे, प्रेम संबंधों में मजबूती आ जाएगी, पति पत्नी का तनाव दूर हो जाएगा, लग्जरीनेस आपकी बढ़ने लग जाएगी, आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा उपाय, लेकिन इसको करके देख लीजिए, 100% रिजल्ट देने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों मैंने जो जानकारी आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।